प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हिम्मत तो नहीं देखा। पाठ 12 ईमानदार बालक। ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। गरीब बसंत दुर्घटना में घायल होने के बावजूद छोटे भाई के हाथों राजकिशोर के बाकी पैसे भिजवाता है और अपनी ईमानदारी से राजकिशोर का दिल जीत लेता। ठीक है, ईमानदारी जो है सबसे बड़ा गुण होता है ना। चलिए, पहला दृश्य स्थान है, जगह है बाजार। बसंत फटे कपड़े पहने थैले में सामान रखकर बेच रहा। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूरों के नेता राजकिशोर को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ कहता है, साहब बटन ले लीजिए। देसी बटन साहब, दिया सलाई। राजकिशोर क्या कहता है, नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआंसा होकर, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। तो राजकिशोर कहता है, जेब से पैसे निकालना। तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो पैसे और जाओ। बसंत, एकदम नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, ये तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा। आप जो है एक छन्नी ले लो। राजकिशोर क्या कहता है, वो कहता है, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं है, होते तो ले लेता हूँ, नोट है। मेरा घर किशनगंज जाना, वहीं ले लूंगा। बस आए, लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ। नोट लेकर आप उसे नोट ले लेता है, कहता है आप यही ठहरे, मैं पलक झपकते ही आया। बसंत जाता है। उस समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता। कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर बुलाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। तो कृष्ण कुमार कहता है, तो बस अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। राजकिशोर, पर भाई वो लड़का मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे 1 रुपया देकर, ये भी एक हमने पाठ पढ़। तो दोनों वहां से क्या होता है, चले जाते हैं। तभी आता है दूसरा दृश्य। अब दूसरे दृश्य में क्या होता है, स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, कौन? वो जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, आपसे नोट लेकर वो भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, है ना, और उसके जो है दोनों पैर कुचले हुए, वो बेहोश हो गया, इसलिए वो आपके पैसे देने ना आ सका। बड़ी कठिनाई से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा, मैं आपके 80 पैसे लाया। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो प्रताप बताता है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अय्यर के घर में रहते। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला और वो ये बात कहकर रो पड़ता। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह मैं अही टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां जल्दी आओ, भीखू का घर पूछ ले। प्रताप को साथ लेकर वो चलते। तीसरा दृश्य, स्थान भीखू का घर। बसंत जमीन पर पड़ा करहा रहा है, भीखू उसे डांट रहा है। बसंत, बड़ा दर्द है? भीखू, दर्द तो नहीं, क्या आराम मिलेगा, अस्पताल चला जाता, वहां आराम नहीं था। बसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भीखू, मैं पहुंचा दूं, हाँ मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर का परहेज। प्रताप, ये रहा साहब। बसंत, आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओ। तभी डॉक्टर वहां पे आता है। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, ये तो लड़का है। तो ये लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि इसके एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। ठीक है,
तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उसको अस्पताल ले जाते हैं। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कराता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा, ये गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण, ये ईमानदार। राजकिशोर जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिरता है। इसे कहते हैं कि ईमानदारी एक सबसे अच्छा गुण है। अगर आप ईमानदार रहेंगे ना तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा तरीके से चले। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं का समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।